तो एवरीवन, आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहल के नेक्स्ट वीडियो में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल इनमें अंतर कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक पीछे जितने भी वीडियो ने अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, कैसे उनको बनाया जाता है, उनका डिस्कशन किया था। अभी यहाँ जो है इस अंतिम हिस्से में हम विभिन्न एल्कोहलों में अंतर कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर करने के लिए कुछ मेथड हैं जिनके द्वारा इनमें अंतर किया जाता है। इसमें पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है अपना है, वो है विक्टर मेयर प्रोसेस, विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर जो प्रोसेस है, इस विक्टर मेयर टेस्ट में कुछ रिएक्टेंट काम में आते हैं कि कौन कौन से रिएक्टेंट जो हैं वो इसमें प्रयुक्त होते हैं। तो विक्टर मेयर प्रोसेस में जो अपने रिएक्टेंट काम में आता है वो काम में आता है हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्ट। सेकंड इसमें जो काम में आता है वो काम में आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। थर्ड रिएक्टेंट इसमें जो काम में आता है वो काम में आता है HNO2 नाइट्रसम। और इसमें जो फोर्थ काम में आता है वो काम में आता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इन रिएक्टेंट्स को जो है वो एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ जो है एल्कोहल में इनका रोल कैसे है, किस तरीके से इनमें डिफरेंस किया जाता है, तो उसके लिए जो है मैं एक अभिक्रिया ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ प्राथमिक एल्कोहल की। प्राथमिक एल्कोहल लिए जैसे मैंने जनरल ली हुआ है, मेरा प्राथमिक एल्कोहल है वो है RCH2OH। इसकी क्रिया जो मैं किसके साथ करवाता हूँ, इसकी क्रिया मैंने करवाई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ। जब मैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इस प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया करवाता हूँ तो क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, इसमें जो है वो OH किस में होगा, माइनस में, हाइड्रोजन किस में होगा, प्लस में, और I किस में होगी, माइनस में। तो यहाँ से इस जगह से OH माइनस का और H प्लस का किस रूप में बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव होता है तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट हो जाएगा RCH2 और I। रिमूव क्या हो गया, माइनस H2। तो पहला हाइड्रोजन आयोडाइड का हो गया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के बाद में जो अपना प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट क्या बना है, एल्किल आयोडाइड। इस एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, इस एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करवानी है मुझे अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO2 के साथ। अब जब मैं इसकी क्रिया AgNO2 के साथ क्रिया करवाऊंगा तो AgNO2 के साथ क्रिया करवाने पे सेम वैसा ही प्रोसेस होगा। AgNO2 में Ag प्लस होगा और NO2 माइनस होगा, और एल्किल आयोडाइड में I क्या होगा, माइनस, और ये क्या बनेगा, कार्ब कैटाइन। तो इस दौरान उत्पाद क्या बनेगा, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा आपका Ag और I, Ag प्लस का और I माइनस का, ये बाहर निकलेगा AgI के रूप में। तो प्रोडक्ट बचा, वो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, RCH2 और NO2। इस कंपाउंड को कहा जाता है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रो एल्केन कंपाउंड है। सेकंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 हो गया। उसके बाद थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड है जो है वो है HNO2। अब इस प्रोडक्ट की नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन जो है, इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। जब इसकी रिएक्शन जो है वो नाइट्रस अम्ल के साथ होती है तो उसमें जो है अपना प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट बनता है RC≡NOH और NO2। ये कंपाउंड कहलाता है नाइट्रोलिक एसिड, इसे कहा जाता है नाइट्रोलिक एसिड। और जब इस नाइट्रोलिक एसिड की फिर रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, कैटलिस्ट NaOH के साथ। तो जब आप इस कैटलिस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो कंपाउंड बनता है, वो बनता है RCNO2 डबल बॉन्ड NONA। और ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड किस कलर का होगा, ये कंपाउंड जो है वो मेरा रेड कलर का कंपाउंड होगा। तो फर्स्ट डिग्री जो एल्कोहल है वो विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर शो करता है, जिसके अपने पास ये प्रोसेस है।
नेक्स्ट वन, इसी में जब सेकंड लिया जाए तो सेकंड जो है वो मेरा है 2 डिग्री एल्कोहल का। तो जब मैं 2 डिग्री एल्कोहल का लूँगा तो मैंने एक 2 डिग्री एल्कोहल लिया, वो लिया आर सी एच आर और ओ एच। अब सेम आपको प्रोसेस रखने हैं वो कि वही आप 2 डिग्री एल्कोहल, इसकी फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ कराओगे? फर्स्ट रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा? इसकी फर्स्ट रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराऊंगा तो क्या होगा? OH माइनस और हाइड्रोजन प्लस दोनों किसके रूप में बाहर रिमूव हो जाएंगे? H2O के रूप में। और I जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? CH के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? R CH R और I। ये हो गया मेरा 2 डिग्री हैलाइड। ये 2 डिग्री हैलाइड कंपाउंड बन गया। अब 2 डिग्री हैलाइड, इस 2 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाई जाएगी? अब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है AgNO2 के साथ। जब आप इसकी AgNO2 से क्रिया कराओगे तो यहाँ से Ag और I ये रिमूव हो जाएगा और NO2 किसके साथ जुड़ जाएगा? CH के साथ। तो जैसे ये जुड़ता है तो प्रोडक्ट जो है वो अपना क्या होगा? तो यहाँ से प्रोडक्ट बना वो बना R CH R और यहाँ जुड़ गया मेरा NO2 समूह। क्लियर? ये कहलाता है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। अब 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ संपन्न की जाती है? 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन आप संपन्न करवा सकते हो वो नेक्स्ट अभिकर्मक जो अपना है, नेक्स्ट अभिकर्मक AgNO2, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया तो AgNO2 ले लिया जाए। AgNO2, तो AgNO2 से इसकी रिएक्शन कराओगे तो AgNO2 से रिएक्शन करवाने पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगा मेरा R CH और NO2। ये AgNO2 से, सॉरी ये स्टेप अपना AgNO2 से, ठीक है। तो यहाँ से AgNO2 से होने के बाद में किससे क्रिया कराओगे? इसकी NaOH से क्रिया कराओगे। NaOH से क्रिया होगी तो NaOH से जब इसकी क्रिया होगी तो NaOH से क्रिया करवाने पर जो है मेरा कंपाउंड जो बनता है HNO2 से कराओगे या AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से मेरे पास प्यूरिडोनाइट्रोल बनता है। प्यूरिडोनाइट्रोल बनेगा, वो कैसा कलर का होगा? वो मेरे पास जो है वो प्यूरिडोनाइट्रोल ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का। जो ब्लू कलर देता है वो कौन देता है? मेरा 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस किया जाता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल तो क्या देता है? 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो मुझे रेड कलर देगा और 2 डिग्री जो एल्कोहल है वो मुझे ब्लू कलर देता है। थर्ड देखें बेटा, इसमें जो थर्ड है वो है अपना 3 डिग्री एल्कोहल का। तो 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल लिया गया R R और R COH। अब इसकी रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाई जाती है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ रिएक्शन कराओगे। जब इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई जाती है तो यहाँ से वही क्या होगा? इस जगह से आपका H2O समूह बार, OH माइनस और हाइड्रोजन प्लस। तो ये H2O के रूप में बाहर हुआ। तो जैसे ये H2O के रूप में बाहर हुआ तो मेरा प्रोडक्ट हो गया R R C और I, RCI। ये प्रोडक्ट मुझे प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट वन, इस प्रोडक्ट की जो है वो रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? इस प्रोडक्ट की रिएक्शन फिर करवाई जाती है AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये I और ये AgI के रूप में रिमूव हो जाएगा, AgI बाहर हो जाएगा। और जब AgI बाहर हुआ मेरा प्रोडक्ट हो गया वो हो गया R R C और NO2, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इस 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की जब रिएक्शन करवाई जाती है, फर्स्ट नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ और सेकंड NaOH के साथ। तो जब इस 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन होगी, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, तो जब इसकी साथ रिएक्शन होती है तो ये किसी प्रकार की रिएक्शन शो नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। यानी यहाँ जो मुझे
कलरलेस कंपाउंड वो प्राप्त होगा, यानी किसी प्रकार का कोई रंग प्रदर्शित नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है वो निष्कर्ष की निकाला जाता है कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो इन रिएक्टेंट के साथ क्रिया कर क्या देगा, वो रिएक्टेंट के साथ क्रिया कर रेड कलर देता है। 2 डिग्री जो अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, ब्लू कलर देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कोई कलर नहीं दर्शाता है, जिसे या तो व्हाइट कह सकते हैं या फिर कलरलेस। तो इस कंपाउंड को जो है, इस टेस्ट को जो है, अगर शॉर्टली मैं कहूं तो आरबीसी टेस्ट भी कहा जाता है। आर, बी और सी। आर से तात्पर्य क्या है, आर से अर्थ है रेड कलर, बी से अर्थ है ब्लू कलर और सी से अर्थ है कलरलेस। रेड कलर कौन देता है, 1 डिग्री, ब्लू कौन देता है, 2 डिग्री और कलरलेस कौन होता है, 3 डिग्री। तो इस प्रकार जो है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर किया जाता है। तो इस तरीके से अपना ये पहला टेस्ट, विक्टर में टेस्ट पूरा होता है। इसके बाद में सेकंड जो है वो दूसरा है इसमें, वो है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास टेस्ट के बारे में अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ल्यूकास क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो होता है कंसंट्रेट HCl प्लस आपका ड्राई जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसे कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक, इसके लिए जब मैं कॉमन रासायनिक अभिक्रिया लें, मैंने अल्कोहल लिया ROH, इसकी जो है वो इस ल्यूकास रिएक्टेंट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कंपाउंड जो है वो बनता है मेरा RCl प्लस H2O। ये कंपाउंड बना, ये इसकी जनरल अभिक्रिया है, RCl प्लस H2O। अब यहाँ कंडीशन ये है कि ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ जो है जब 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है, 1 डिग्री जो अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, ये तीनों अल्कोहल जो हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर की बात करूँ मैं, अमूमन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो इस टेम्परेचर पर 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया शो नहीं करता है, कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो 2 डिग्री जो अल्कोहल है वो लगभग 5 मिनट के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। और इसमें जो है ये एक व्हाइट पीपीटी यानी श्वेत अवक्षेप वो दर्शाता है। 3 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो 3 डिग्री जो अल्कोहल है ये तुरंत ही कमरे के ताप पर ही जो है वो तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया करता है। यहाँ जो व्हाइट पीपीटी बनता है वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये व्हाइट पीपीटी बनता किसकी वजह से है। तो ये जो व्हाइट पीपीटी बना है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें 1 डिग्री तो शो ही नहीं करता, अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो ये कलर देते हैं, व्हाइट पीपीटी देते हैं। तो ये जो व्हाइट पीपीटी है वो क्वेश्चन ही आ जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव में कि व्हाइट पीपीटी बनता किसकी वजह से। तो ये व्हाइट पीपीटी जो है वो RCl एल्किल क्लोराइड जो कंपाउंड है, इस एल्किल क्लोराइड कंपाउंड की जल में अविलता के कारण, जल में घुलनशील नहीं होता है, तो जल में अविलता के कारण जो है ये ल्यूकास टेस्ट देते हैं और व्हाइट पीपीटी शो करते हैं। तो आपको सीधा से ध्यान रखना है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति जो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है या सबसे तेजी से क्रिया करेगा, वो सबसे तेजी से कौन क्रिया करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में कौन करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और सबसे कम जो है वो अभिक्रिया दर्शाता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ ये ऑर्डर पूछा जाता है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ल्यूकास टेस्ट में कंसंट्रेट HCl और ZnCl2, इनके कॉम्बिनेशन को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो जब आप एक अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से करवाते हो तो वहां से जो है वो एल्किल क्लोराइड बनता है, RCl बनता है। ये RCl जो है वो क्या दर्शाता है, जल में अविलता के कारण व्हाइट पीपीटी दर्शाता है। अब व्हाइट पीपीटी दर्शाता है जल में अविलता के कारण, तो विभिन्न अल्कोहलों की इससे क्रिया किस प्रकार होगी। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है मेरा, ये 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर पे किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया
नहीं दर्शाता, यानी व्हाइट पीपीटी शो नहीं करता है। उसके बाद में 2 डिग्री जो अल्कोहल है वो लगभग 5 मिनट के पश्चात ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी शो करता है। 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो इस आधार पर ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति जो क्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री अल्कोहल की उससे कम और 1 डिग्री अल्कोहल की सबसे कम होती है। उसके नेक्स्ट वन जो है वो तीसरा मेथड, अंतर करने के लिए, इनमें डिफरेंस करने के लिए, वो तीसरा मेथड जो है वो है एस्ट्रीकरण। इस विधि के द्वारा जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किया जाता है। तो एस्ट्रीकरण में क्या होता है कि एक मैंने जो है वो कंपाउंड लिया है एल्कोहल RO और H, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ OHO C डबल बॉन्ड O R, सॉरी C डबल बॉन्ड OH R। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो जब इसकी रिएक्शन के साथ करवाई जाती है तो यहाँ से क्या होगा, वही एल्कोहल का जो है वो H और कार्बोक्सिल समूह का OH, ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये बाहर जाएगा, और जैसे बाहर जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, मेरा कंपाउंड बनेगा ROC डबल बॉन्ड O R। मैं इसको मान सकता हूँ कि ये डैश है R डैश, तो ये कंपाउंड क्या बन गया मेरा, एस्टर, प्लस रिमूव क्या हो रहा है मेरा साथ में बाहर H2O। तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया। अब एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में जो है वो सबसे तेजी से कौन कौन से अल्कोहल देते हैं, तो एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में जो है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया सबसे तेजी से देगा, 2 डिग्री जो अल्कोहल है वो एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया उससे कम देगा, और 3 डिग्री जो अल्कोहल है ये एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया सबसे कम शो करता है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर भी अपने को ध्यान रखना होता है कि ल्यूकास अभिकर्मक में जो है वो सबसे ज्यादा कौन देता है, ल्यूकास अभिकर्मक में 3 डिग्री देता है, लेकिन यहाँ जो है वो एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्शन दर्शाता है। उसके नेक्स्ट वन, इसमें चौथा जो स्टेप है, चौथी जो प्रक्रिया काम में आती है वो आती है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण जिसे अपन रासायनिक अभिक्रिया में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। विहाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है उस विहाइड्रोजनीकरण में क्या हुआ था, विहाइड्रोजनीकरण में सीधा अभिक्रिया नहीं दर्शाऊंगा मैं, 1 डिग्री जो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या देता है मुझे, वो देता है मुझे एल्डिहाइड। टेम्परेचर क्या था 573 केल्विन और साथ में कॉपर उत्प्रेरक। 2 डिग्री जो अल्कोहल था, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो इसी कंडीशन में क्या देता है मुझे, कीटोन देता है। और 3 डिग्री जो अल्कोहल है, 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो इसी कंडीशन के अंदर जो है वो क्या देता है, एक एल्किन, एक एल्किन शो करता है। तो वो प्रोसेस कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण। तो इस आधार पे तीनों अल्कोहलों में डिफरेंस किया जाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण में 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो देता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल देता है कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल देता है वो देता है एक एल्कीन। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट विहाइड्रोजनीकरण। अगला इसमें जो है डिफरेंस करने के लिए आखिरी जो टेस्ट है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन टेस्ट, ऑक्सीकरण टेस्ट। इसमें क्या हुआ था, ये भी अपनी अभिक्रियाओं में आया था कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल समान कार्बन परमाणु युक्त, जब इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो समान कार्बन परमाणु युक्त मुझे क्या देता है, ये एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड का निर्माण करता है 1 डिग्री अल्कोहल। और जब मैं इसका और आगे ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो इससे मुझे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मिलता है। लेकिन फिलहाल जो है मुझे ध्यान रखना है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी ही होगी जितनी की 1 डिग्री अल्कोहल में होती है। नेक्स्ट इसमें सेकंड आता है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री जो अल्कोहल है, इस 2 डिग्री अल्कोहल में भी समान कार्बन परमाणु युक्त जो है वो कंपाउंड बनता है और वो बनता है मेरा कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल देता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री जो है वो अल्कोहल मुझे देता है कीटोन। नेक्स्ट वन, इसमें थर्ड आता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में इन दोनों में क्या था, इन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या थी, समान थी। कार्बन परमाणु ना तो बढ़ता है ना इसमें घटता है। जो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल में था और 2 डिग्री अल्कोहल में था उतने ही कार्बन मुझे मेरे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और कीटोन में प्राप्त होते हैं। लेकिन 3 डिग्री जो अल्कोहल है, इस 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो कम हो जाती है और उत्पाद में जो है मुझे अम्ल का प्लस कीटोन का, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अम्ल का COOH का और कीटोन का, ये मुझे उत्पाद के रूप में, मिश्रण के रूप में प्राप्त होते हैं।
और सबसे बड़ी बात वो क्या कि इसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, कम होती है। जैसे आपने 3 डिग्री एल्कोहल में आपके पास 4 कार्बन थे, तो यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है वो कार्बन परमाणु संख्या में कमी होती जाती है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन का टेस्ट जो अपना अभिक्रियाओं में पीछे ये पढ़ चुके हैं सारा। अभिक्रिया में अपने एल्किल हैलाइड में ल्यूकास अभिक्रमण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अभिक्रियाओं में अपने वी हाइड्रोजनीकरण भी आ चुका, एस्टीकरण भी आ चुका, ऑक्सीडेशन भी आ चुका। एक नया मेथड था, वो था अपने पास विक्टर मेयर टेस्ट, जिसे आप आरबीसी टेस्ट के नाम से याद रखोगे। क्लियर है? अब बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत जरूरी है, और उनमें जो है वो पहला पॉइंट है आपका परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है? परिशुद्ध एल्कोहल यानी इसे एब्सोल्यूट एल्कोहल भी कहा जाता है। परिशुद्ध एल्कोहल बेटा 100% शुद्ध एल्कोहल होता है। 100% शुद्ध एथेनॉल को, C2H5OH को, 100% शुद्ध एथेनॉल को जो है वो परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। सेकंड, इसमें नेक्स्ट वन दूसरा जो आता है वो आता है परिशोधित एल्कोहल क्या होता है? पहला है बेटा परिशुद्ध यानी 100% शुद्ध एथेनॉल, वो होता है परिशुद्ध। दूसरा होता है परिशोधित एल्कोहल क्या है? परिशोधित एल्कोहल है C2H5OH एथेनॉल, ये होता है 95.5% प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O, और ये होता है लगभग 4.5%। तो 95.5% तो आपका होगा एथेनॉल और 4.5% होता है जल। इन दोनों का जो मिश्रण होता है, ये इन दोनों का मिश्रण 351.2 केल्विन 351.2 केल्विन इस ताप के ऊपर जो है वो क्या होगा? स्थायी होता है और आश्रित होता है, वो कहलाता है परिशोधित एल्कोहल। तो सीधा सा याद रखो, परिशुद्ध एल्कोहल वो होता है जिसमें 100% शुद्धता हो। 100% शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। परिशोधित एल्कोहल जो है उसमें 95.5% होता है एथेनॉल और 4.5% होता है मेरा वाटर, तो उस मिश्रण को कहा जाता है परिशोधित एल्कोहल। इसी में नेक्स्ट थर्ड जो आता है वो है पावर एल्कोहल जो है वो होता है पेट्रोल आपने कहा में लिया, प्लस बेंजीन C6H6 प्लस ईथर प्लस एथेनॉल C2H5OH, यानी पेट्रोल में काम में लिया, बेंजीन मैंने काम में ली, ईथर मैंने काम में लिया और एथेनॉल काम में लिया। इन सब का संयुक्त मिश्रण जो है वो मेरा कहलाता है पावर एल्कोहल, जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो है वो आता है अगला विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है? विकृतीकृत एल्कोहल जो है बेटा वो होता है परिशोधित जो एल्कोहल है, उस परिशोधित एल्कोहल क्या था? C2H5OH, ये होता है 95.5% प्लस वाटर मॉलिक्यूल 4.5%, इसको कहा जाता है परिशोधित एल्कोहल। इस कंपाउंड में, इस मिश्रण में जो है वो अगर मैं मेथेनॉल को और मिला दूं, CH3OH, मेथेनॉल को मिला दिया, या इसके अलावा में इसमें कोई मैंने रंजक मिला दिया, या इसके अलावा मैंने जो है इसके अंदर पिरिडीन मिला दी, C5H5N, अगर मैं इन कंपोनेंट्स को मिला दूं तो वो जो है अवस्था वो कहलाती है मेरे पास विकृतीकृत एल्कोहल अवस्था। और इस स्थिति के अंदर जो है इस एल्कोहल को ग्रहण नहीं किया जाता है, इसको पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। अगर आपने इस एल्कोहल को अगर ग्रहण कर लिया, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो उस अवस्था में ब्लाइंडनेस स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अगर अधिकता होती है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। तो ये प्रोसेस कहलाता है विकृतीकृत एल्कोहल बनाने का। तो क्या क्या होता है इसमें? परिशोधित एल्कोहल में यानी C2H5OH 95%, H2 4.5%, और मेथेनॉल हो सकता है, रंजक हो सकता है, या पिरिडीन हो सकता है, इनके संयुक्त कंपोनेंट को कहा जाता है विकृतीकृत एल्कोहल। क्लियर है? इसी में अगला जो बेटा है वो है एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा काम में आता है, ग्लिसरॉल की बात की जाए। ग्लिसरॉल
इस ग्लिसरॉल को एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है, जो अपने को मार्केट में परचेज करते हैं उसे कहते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। इस ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का जो उपयोग होता है, इसको किस यूज में लाया जाता है? इसका जो उपयोग होता है वो प्रतिहिम के रूप में, यानी एंटी फ्रिज के रूप में जो है वो इसका उपयोग होता है। और इसे जो है वो कार के जो रेडिएटर होते हैं उनमें इसको प्रयोग में लाया जाता है। ये अपना जो है वो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में टेस्टों का प्रोसेस। अब यहाँ जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है कि CH3OH, इस CH3OH की जब रिएक्शन PCl5 से करवाई जाए तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा? A बनेगा। इस प्रोडक्ट A की जब रिएक्शन मैं KCN के साथ करवाऊँ तो प्रोडक्ट मेरा बनेगा B बनेगा। जब इसकी रिएक्शन में अपचयन करवाता हूँ, इसका प्रोडक्ट B का जब मैं अपचयन करवाता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है C, और इस C का जब मैं NaCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिंडेल अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो प्रोडक्ट बनता है मेरा D, और फिर इसका मैंने एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्रिया करवाता हूँ तो प्रोडक्ट बनता है E। तो आपको यहाँ पे A, B, C, D और E को पहचानना है कि यहाँ पे उत्पाद क्या क्या बनेंगे। ऐसा ही नेक्स्ट वन जो है वो सेकंड क्वेश्चन जो है, वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने जो है वो एथेनॉल लिया है CH3, CH2 और OH। आपको इसकी रिएक्शन करवानी है उत्प्रेरक Al2O3 प्लस 300 डिग्री ताप, तो यहाँ उत्पाद बनता है A। इसका फिर करवाया जाता है ओजोनीकरण, O3 से रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बनता है B। इस B प्रोडक्ट की जब रिएक्शन करवाई जाती है Zn प्लस H2O के साथ तो प्रोडक्ट बनता है C, और इस प्रोडक्ट की जब आप अपचयन की प्रक्रिया करवाते हो NaBH4 की उपस्थिति में तो प्रोडक्ट बनता है मेरा D। तो यहाँ आपको कोई A, B, C और D को पहचानना है। तो इसमें जिसने पूरी रासायनिक अभिक्रिया ढंग से पढ़ी है, पूरा चैप्टर पीछे से देखा है, पूरे रिलेशन जिसने देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इस प्रकार जो बेटा इसमें जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में जब अपन ने पहला टेस्ट लिया था वो विक्टर में टेस्ट लिया था। इसमें जो अपना जो रिएक्टेंट थे वो मैंने अभी डिस्कस किए थे, आपको बताई दिए। तो यहाँ से जो है 1 डिग्री एल्कोहल वो क्या देता है अपने को? रेड कलर शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन था अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल। तो जब 2 डिग्री एल्कोहल की बात हुई तो जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो 2 डिग्री एल्कोहल क्या देता है? 2 डिग्री एल्कोहल ब्लू कलर देता है। थर्ड वन आया था 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो कलरलेस, किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शो नहीं करता है। तो विक्टर में टेस्ट में इस तरीके से अपने पास 3 हो गए। पहला 1 डिग्री एल्कोहल रेड, 2 डिग्री एल्कोहल ब्लू और 3 डिग्री एल्कोहल है होता है कलरलेस। तो इसे अपन जो है वो कह सकते हैं RBC टेस्ट। क्लियर है? ये अपना था आपका विक्टर मेयर टेस्ट। सेकेंड वन जो है वो था ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में जनरल जानकारी, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? वो सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण वो होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक में क्या हुआ था? ल्यूकास अभिकर्मक में जो 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो किस प्रकार से अभिक्रिया देंगे? तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो कमरे के ताप पर अभिक्रिया शो नहीं करता है। 2 डिग्री जो एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो 5 मिनट के बाद में वाइट PPT शो करता है, श्वेत अवक्षेप देता है। और 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो कमरे के ताप पर ही बहुत तेज़ी से अभिक्रिया शो करता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि ये जो वाइट PPT बना, ये वाइट PPT किसकी वजह से बनता है? ये बनता है एल्किल क्लोराइड की जल में अविलता के कारण। उस अविलता के कारण ही जो है वो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे अपन वाइट PPT कहते हैं, वाइट PPT। तो यहाँ जो है वो संचित में वही अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा, 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट के बाद में अवक्षेप देगा, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसके नेक्स्ट वन जो आया वो आया
एस्टीकरण, जो अगला टेस्ट था वो है एस्टीकरण का। तो एस्टीकरण में जो है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, उसकी अल्कोहल से क्रिया करवाते हो तो उससे एस्टर प्राप्त होता है। अब ये एस्टर जो बनने की प्रक्रिया है, कौन सा अल्कोहल एस्टीकरण की प्रक्रिया सबसे तेजी से देगा, वो देता है 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल। वो प्रोसेस होता है एस्टीकरण का। और उससे अगला जो प्रोसेस आया वो था अपना विहाइड्रोजीकरण, जिसे अपन रासायनिक अभिक्रियाओं में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ अभिक्रिया नहीं ली जा रही है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति और 573 केल्विन ताप पे क्या देता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या दे रहा है, कीटोन। और 3 डिग्री क्या देता है, एक एल्किन देता है। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपनी अभिक्रियाओं में थी। और आखिरी जो टेस्ट है वो आखिरी टेस्ट अपना क्या है, ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण में क्या, 1 डिग्री, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में आ चुका है। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो समान कार्बन परमाणु युक्त क्या देता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या देता है, समान कार्बन परमाणु युक्त कीटोन। कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो समान है। समान से मतलब जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल में था, जितना कार्बन था उतना ही आपके प्रोडक्ट एल्डिहाइड में होगा। ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल में जितने कार्बन थे वही प्रोडक्ट कीटोन में होंगे। 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कम कार्बन परमाणु युक्त, यानी इसमें कम कार्बन हो जाते हैं, और अम्ल का और कीटोन का क्या मिलता है, इसमें मिश्रण मिलता है। तो इस तरीके से ये 5 टेस्ट हैं जिनमें अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस करते हैं। अब यहाँ कुछ स्पेशल पॉइंट है बेटा, जिनको अपने जनरली ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है, तो वो ध्यान रखने हैं। इसमें पहला है परिशुद्ध एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। 100% शुद्ध एथेनॉल जो होता है उसको कहा जाता है परिशुद्ध एल्कोहल। सेकंड आता है इसमें परिशोधित एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल। ये होता है एथेनॉल, जिसमें 95.5% तो होता है एथेनॉल और 4.5% होता है जल। इनका जो मिश्रण होता है वो कहलाता है परिशोधित एल्कोहल। थर्ड आता है इसमें पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल क्या है, पेट्रोल, बेंजीन, ईथर और एथेनॉल का मिश्रण, वो कहलाता है पावर एल्कोहल, जिसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके नेक्स्ट वन अगला जो आता है वो आता है विकृतीकृत एल्कोहल। विकृति एल्कोहल क्या होता है, विकृतीकृत एल्कोहल के अंदर जो है वो परिशोधित एल्कोहल। अब परिशोधित एल्कोहल क्या था, परिशोधित एल्कोहल था C2H5OH, ये कितना था 95.5%, और साथ में क्या था वाटर मॉलिक्यूल, कितना था 4.5%। ये कहलाता है परिशोधित एल्कोहल। तो परिशोधित एल्कोहल, इस परिशोधित एल्कोहल में क्या क्या ऐड किया जाता है, वो किया जाता है मेथेनॉल हो सकता है, रंजक हो सकता है, या आपकी पिरिडीन हो सकती है। इनमें से आप कोई भी कंपोनेंट्स जो है वो परिशोधित एल्कोहल में मिला दो, तो उससे जो एल्कोहल निर्मित होगा वो जाएगा आपका विकृतीकृत एल्कोहल। अगला जो है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है, इस ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहा जाता है, जिसे प्रतिहिम के रूप में कार रेडिएटरों में प्रयुक्त किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 3-4 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि ग्लिसरीन जो है उसका यूज क्या है। इनडायरेक्टली भी पूछा हुआ है कि प्रतिहिम के रूप में कार रेडिएटरों में किसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखना है किसका उपयोग होता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का उपयोग होता है। अब यहाँ जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन अडोप्ट दिए हैं। इसमें पहला है कि मेथेनॉल, इस मेथेनॉल की क्रिया PCl5 से करवाई जाए तो क्या बनेगा। उसके बाद में प्रोडक्ट A बनता है, उस प्रोडक्ट A की रिएक्शन फिर पोटेशियम साइनाइड से करवानी तो प्रोडक्ट B बनेगा, फिर उसका अपचयन करवाओगे तो C बनेगा, और नाइट्रोजन क्लोराइड इंडल अभिकर्मक से कराओगे तो D बनेगा, और जलीय केओस से करवाते हो तो प्रोडक्ट E बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये है, और सेकंड वन क्वेश्चन ये, एथेनॉल की क्रिया एल्यूमिना के साथ, फिर उसका ओजोनीकरण, फिर जिंक H2O के साथ, और उसके बाद में उसका अपचयन। तो आपको यहाँ पे A, B, C और D को पहचानना है क्या क्या आपको उत्पाद प्राप्त होता है। तो जिसने रासायनिक अभिक्रियाएं पीछे वीडियो देखे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी कंप्लीट की हैं, वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। एक क्वेश्चन इसमें जो है वो बताता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि यहाँ जो है मेथेनॉल की आप PCl5 से क्रिया करवाते हो, तो जैसे पिछली वाली वीडियो में अपन ने सोल्व की थी, तो यहाँ से क्या बनता है, एल्गिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये बाहर निकलता है। यहाँ से क्या बाहर निकलता है, इसमें POCl3 बाहर निकलता है प्लस HCl बाहर निकलता है। तो ये जो बनता है मेथिल क्लोराइड, ये तो क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट A। अब प्रोडक्ट जो A मुझे मिला वो क्या मिला, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। इसकी मैं पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करूँगा, KCN से क्रिया कराऊंगा, तो यहाँ से KCl ये बाहर हो जाएगा, और मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 और Cn। ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा B, CH3Cn। अब यहाँ से मुझे B भी मिल गया, B मुझे क्या मिला,
CH3 और Cn। इसका मुझे क्या करवाना है, अपचयन। तो जैसे मैं इसका अपचयन करूँगा तो अपचयन से मुझे जो मिलता है वो मिलता है CH3 CH2 NH2 प्राथमिक एमीन, यानी साइनाइड का जो है वो अपचयन हो जाएगा और उससे मिल जाएगी मुझे प्राथमिक एमीन। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया C। थर्ड, इसमें इस प्राथमिक एमीन CH3 जो कंपाउंड बना मेरा, इसकी क्रिया किससे करवानी है, नेक्स्ट अगले से। तो यहाँ हो गया CH3 CH2 NH2 प्राथमिक अमीन बनी। किससे क्रिया कराओगे, टिल्डेन अभिकर्मक से। टिल्डेन अभिकर्मक को किस तरीके से लिखा जा सकता है, N डबल बॉन्ड O और Cl। तो यहाँ से ये CH3 CH2 Cl ये बाहर, यहाँ से ये H2O बाहर और यहाँ से ये दोनों N2 के रूप में बाहर। तो जो मेरा D जो प्रोडक्ट है वो D प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 और Cl। बाहर क्या निकली, डाइनाइट्रोजन N2 और प्लस H2। तो अब यहाँ D मुझे मिल गया, D मुझे मिला मेरा CH3 CH2 और Cl। अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, KOH के साथ। तो जैसे आप इसकी क्रिया KOH से कराओगे तो यहाँ से KCl बाहर और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH। तो अंतिम जो उत्पाद बना मेरा, जो E बना, वो बना CH3 CH2 और OH। तो प्रारंभ में कार्बन मेरे पास था कंपाउंड था मेथिनॉल। उत्पाद क्या बना, एथिनॉल। मेथिनॉल में कितने कार्बन थे, 1 कार्बन। एथिनॉल में कितने कार्बन बने, 2 कार्बन। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के द्वारा मैं कार्बन श्रृंखला में क्या कर सकता हूँ, वृद्धि कर सकता हूँ। 1 कार्बन से 2 कार्बन बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जब आप एल्यूमिना की क्रिया करवाते हो, एल्यूमिना की क्रिया कराओगे एथिनॉल के साथ, तो एल्यूमिना क्या है, मैंने बताया था वीडियो में, आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिना जो है वो एक निर्जलीय कारक का काम करता है। जल का अणु, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इससे रिमूव होता है, बाहर निकलता है। और वाटर मॉलिक्यूल किस रूप में बाहर निकला था, इसे आप यूँ ले सकते हो कि CH3 है, CH2 है, CH2 के क्या साथ जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ। तो इस CH3 को मैंने यूँ लिख लिया CH2 और H। अब निर्जलीय कारक है, जल का अणु बाहर निकलेगा तो यहाँ से ये H2O बाहर हो जाएगा और ये सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड का निर्माण कर देंगे। तो कंपाउंड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट हो गया आपका क्या, A। तो A क्या बना आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस A का क्या करवाना है, ओजोनीकरण। तो इसका ओजोनीकरण कराओगे तो ओजोनीकरण किस तरीके से होगा कि कार्बन है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड। कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। तो इसका बहुत एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, एक शॉर्ट मेथड बताया था। अगर वो आपको ध्यान है तो आप उससे डायरेक्टली सीधा भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है कि इसका ओजोनीकरण जब आप कराओगे और मुझे बी कंडीशन चाहिए, तो बी प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनेगा कि यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ आपकी 2 ऑक्सीजन तो इसके साथ अटैच होंगी, ये रह जाएगा केवल सिग्मा बॉन्ड एकल बंद, और 1 ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ। ये कंपाउंड मेरा हो जाएगा बी, प्रोडक्ट बी, जिसे कहा जाता है ओजोनॉइड्स। क्लियर है। अब उसके बाद में इस ओजोनॉइड्स की जब आगे क्रिया करवाई जाती है तो ये ओजोनॉइड्स टूटता है। किसके साथ क्रिया हो रही है, Zn+H2 के साथ। तो ये यहाँ से टूटेगा इस तरीके से, पहला ये और सेकंड ये। तो यहाँ गौर से देखोगे तो उत्पाद क्या बना, ये बन गया इस तरीके से H। ये यहाँ 2 आप सिग्मा बंद तोड़ रहे, 2 सिग्मा बंद तोड़े तो यहाँ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ये हो गया HC डबल बॉन्ड O H। इस कंपाउंड को कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसा ही कुछ इधर बनेगा, यहाँ से H, ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका H। तो ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपको मिल गए। अब फॉर्मेल्डिहाइड मिला तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, इस फॉर्मेल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड O H। इस फॉर्मेल्डिहाइड में क्या करना है आपको, अपचयन। तो पीछे अपन ने अपचयन अभिक्रिया में पढ़ा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन का आसानी से अपचयन करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 वो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल सबका अपचयन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ अपचयन करना है तो अपचयन में आप इसका 1 पाई बॉन्ड तोड़ोगे, तो 1 पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 सिग्मा बनेंगे।
तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो 1 सिग्मा तो किसके पास बनेगा, ऑक्सीजन के पास, और 1 सिग्मा किसके पास बनेगा, कार्बन के पास। तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, HC, 1 सिग्मा आपने ऑक्सीजन के बना दिया, एक कार्बन के साथ बना दिया, ये पहले से था, अब चेन करवा रहे हो तो एक हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन को दी और एक हाइड्रोजन आपने कार्बन को दी, तो उत्पाद क्या बन गया, CH3OH। तो प्रोडक्ट मेरा जो हो गया वो हो गया CH3 और OH, ये मेरा D प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो प्रारंभ में था मेरे पास एथेनॉल, एथेनॉल से क्या बना, मेथेनॉल। यहाँ कार्बन कितने थे, 2, इसमें कार्बन कितना है, 1। तो इस प्रोसेस के द्वारा मैं कार्बन श्रृंखला को डिक्रीज कर सकता हूँ, कार्बन श्रृंखला को बढ़ा सकता हूँ। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने कार्बन श्रृंखला को बढ़ाया था, 1 से 2 कार्बन लिए थे, 2 से 3 ले सकता हूँ। और नीचे वाले प्रोसेस में क्या हुआ कि आपने जितने कार्बन लिए उससे कार्बन कम हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस ऊपर वाला पहला क्वेश्चन कार्बन श्रृंखला को बढ़ाता है, नीचे वाले प्रोसेस में कार्बन श्रृंखला का मान कम होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। ये अपना जो है वो एल्कोहल का चैप्टर यहीं पूरा होता है। इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी दे सकता हूँ, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपना फिनॉल। क्लियर?